संस्कृत वंदना का पहला श्लोक, या कुंदेन्दु तुषार हार धौला। या का मतलब जो, कुंद, कुंद एक पुष्प है, श्वेत वर्ण का है, श्वेत स्वच्छ सफेद रंग का। तो जो माँ सरस्वती कैसी हैं, कुंद के फूल, सफेद फूल, स्वच्छ फूल। कुंद इंदु, इंदु मतलब चंद्रमा, चंद्रमा भी स्वच्छ है, सफेद है, शुभ्र है। या कुंद इंदु, कुंदेन्दु, कुंदेन्दु मतलब कुंद इंदु। तुषार, तुषार का मतलब बर्फ, बर्फ भी स्वच्छ होता है, सफेद होता है। और हार, हार का मतलब मोतियों का हार। और ये मोती कैसी मोती है, सफेद रंग की, श्वेत वर्ण की। धवल, धवल, धवल मतलब स्वच्छ सफेद शुभ्र। तो या कुंदेन्दु तुषार हार धवला। माँ सरस्वती कैसी है, जो कुंद के फूल की भांति, चंद्रमा की भांति, स्वच्छ शुभ्र और बर्फ की भांति। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता। और जिनके वस्त्र कैसे हैं, शुभ्र हैं, श्वेत हैं। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता। या वीणा वरदंड मंडित करा। जिनके हाथों में वीणा है। और ये वीणा कैसी है, वीणा ज्ञान को प्रदान करने वाली है, ये वीणा कला को प्रदान करने वाली है, ये वीणा बुद्धि को प्रदान करने वाली है। और इसके साथ वीणा के साथ दंड भी है। या वीणा वर दंड मंडित करा। तो जिनके हाथों में मंडित हो रहा है, मंडित होना मतलब शोभायमान हो रहा है। क्या शोभायमान हो रहा है, वीणा। कैसी वीणा, जो बुद्धि ज्ञान कला को संपूर्ण चर चराचर जगत में प्रसारित करने वाली है। ऐसी वीणा जिनके हाथों में शोभायमान हो रही है। या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासन। और जो माँ सरस्वती श्वेत यानी सफेद शुभ्र स्वच्छ श्वेत कमल के फूल पर आसन के समान विराजमान है। और ये माँ सरस्वती कैसी हैं, तो या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना। या ब्रह्माच्युत शंकर, ब्रह्मा भगवान ब्रह्मा, अच्युत, अच्युत मतलब भगवान विष्णु, और शंकर। या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति हृदय सदा वंदिता। ये सभी देवता सदैव उनकी वंदना करते हैं। ऐसी माँ सरस्वती से मैं बुद्धि ज्ञान कला को मांगती हूँ, उनसे अपनी रक्षा की विनती करता हूँ, आग्रह करता हूँ। इस प्रकार का भाव जब भी हम वंदना करें, पहला श्लोक, तो हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में ऐसे ही चित्र बने। हमने जैसे आज्ञा हुई और नाभि चक्र पर अपने हाथ ऐसे लगाए आज्ञा के अनुसार, और जब वहां से आदेश होता है, वहां से जब मधुर कर्णप्रिय स्वर में गाया जाता है कि या कुंदेन्दु तुषार हार धौला, तो हमारे मस्तिष्क में ये चित्र बनना चाहिए, ये बिंब बनना चाहिए कि हम किन माँ, कौन सी माँ सरस्वती की आराधना कर रहे हैं, वे माता कैसी हैं, किस वर्ण की हैं, उनका स्वरूप क्या है, और किन किन के द्वारा पूजित है, हम उनसे क्या मांग रहे हैं, और साथ ही हम उनसे रक्षा के लिए आराधना किस प्रकार से कर रहे हैं। द्वितीय श्लोक है, शुक्लाम ब्रह्म विचार सार परमाद्याम जगत व्यापिनी। शुक्लाम यानी शुक्ल वर्ण की हैं। ब्रह्म विचार, ब्रह्म के बारे में जितने भी विचार हुए हैं, जितना भी चिंतन हुआ है, जितनी भी मीमांसा हुई है, उनका सार, ब्रह्म विचार सार परमाद्याम, उन सारों के परम उत्कर्ष के रूप में मां सरस्वती जगत व्यापिनी, संपूर्ण चर चराचर जगत में विद्यमान है।
शुक्ल वर्ण वाली हैं और ब्रह्म के बारे में जितना भी विचार हुआ है उन सभी विचारों के परम उत्कर्ष के रूप में संपूर्ण जगत में चर चराचर में विद्यमान है मां सरस्वती। और ये मां सरस्वती जो संपूर्ण चर चराचर जगत में विद्यमान है, उनके हाथों में क्या है? तो वीणा पुस्तक धारिणी। उन्होंने अपने हाथों में वीणा पुस्तक धारण किया हुआ है। अभय प्रदान करने वाली हैं, अभय प्रदान। और साथ ही जाग्यान्धकारा पहा, जाग्या यानी जड़ता, अंधकार यानी अंधकार और ज्ञान अज्ञानता। तो जड़ता और अज्ञानता को नष्ट करने वाली हैं। अस्थे स्फटिक मालिकाम विधतीम पद्मासने संसिताम। हस्ते स्फटिक माला, उनके हाथों में शुभ्र वर्ण की स्फटिक माला विद्यमान है। विधतीम यानी विद्यमान है और वे स्वयं पद्मासन पर विराजमान हैं। हस्ते स्फटिक मालिकाम विधतीम पद्मासने संसिताम वंदे ताम परमेश्वरी भगवती बुद्धि प्रदाम शारदाम। मैं वंदना करता हूं ऐसी मां भगवती, मां शारदा का, जो बुद्धि को प्रदान करने वाली है। तो ये इसका सारांश था, भाव था। अब हम जब इसको उच्चारण करेंगे और जब हम नमस्ते की मुद्रा में हैं और नाभि चक्र पर हमारे हाथ हैं और उस समय द्वितीय श्लोक जब आता है तो मस्तिष्क में हमारे ये विचार होना चाहिए कि मां सरस्वती शुक्ल वर्ण की है और शुक्ल वर्ण की होने के साथ साथ ब्रह्म के बारे में जितने भी विचार हुए हैं उन विचारों के परम उत्कर्ष के रूप में संपूर्ण चर चराचर जगत में विद्यमान है। उनके हाथों में वीणा और पुस्तक है, शोभायमान हो रहा है। वे अभयता प्रदान करती हैं, निर्भयता प्रदान करती हैं, जड़ता और अज्ञानता को नष्ट करने वाली। और पद्मासन पर विराजमान है ऐसी मां सरस्वती, मां भगवती जो बुद्धि को प्रदान करने वाली है, मैं उनकी वंदना करता हूं।